हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आकाश टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग थर्ड सेमेस्टर तो पास कर चुके हैं, नहीं, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब आप लोग आ गए हैं फोर्थ सेमेस्टर में। तो जैसा हम लोग साथ में थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे, उसी तरह से अब हम लोग को फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ना है। और फ्रेंड्स, आप लोग सभी ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं वो सारे थर्ड सेमेस्टर में ब्रांच पेपर पढ़े थे। उसी तरह से हम लोग का जो फोर्थ सेमेस्टर है इसमें भी हम लोग को ब्रांच पेपर ही पढ़ना है। थर्ड सेमेस्टर में थ्योरेटिकल हम लोग 5 ब्रांच पेपर पढ़े थे, उसी तरह से फोर्थ सेमेस्टर में भी 4 5 जो है हम लोग का ब्रांच पेपर पढ़ना है। और ये फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर आप लोग का है वो कंपटीशन के लिए जो जेई एग्ज़ाम देंगे आप, सेंट्रल एंड अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम होगा, पीएसयू का जो भी एग्ज़ाम है, तो वो सारे एग्ज़ाम के लिए जो फोर्थ सेमेस्टर है इसका प्रत्येक पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये सब जो पेपर आप पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर में, वो सब पेपर को आपके ब्रांच का कोर पेपर कहा जाता है। और अब जो है हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को यहाँ आकाश टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो बैचेज मिलेंगे, फोर्थ सेमेस्टर के सभी ब्रांच के बैचेज यहाँ उपलब्ध हैं। और ये बैचेज आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। यदि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो आप संस्थान में संपर्क कीजिए, संस्थान आइए। और ऑनलाइन यदि बैच करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए आप लोग का गूगल प्ले स्टोर पे आकाश टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आपको जो भी आपके लिए सूटेबल बैच है वो सारा अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और हम लोग के यहाँ फोर्थ सेमेस्टर का 2 बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं सभी ब्रांच के लिए। जो फर्स्ट बैच है हम लोग का, फर्स्ट बैच वह 27 जून से स्टार्ट हो रहा है, 27 जून से। और इसके साथ साथ हम लोग सेकेंड बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं कि कोई बच्चे मान लीजिए फर्स्ट बैच में नहीं कर पाए किसी कारण से, छुट एग्ज़ाम के बाद घर चले गए या फिर कुछ काम के वजह से फर्स्ट बैच अटेंड नहीं कर पाए, तो उन लोगों के लिए सेकेंड बैच भी है। और सेकेंड बैच जो है 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट बैच आप लोग का 27 जून, आप लोग ध्यान रखेंगे, फर्स्ट बैच 27 जून से स्टार्ट हो रहा है और सेकेंड बैच जो हम लोग का है वह 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 2 बैचेज अब अवेलेबल है। यदि आप लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप पे परचेज कीजिए। और अभी आप लोग का ऑफ़र भी चल रहा है, ऐप पे आप देख लीजिए, रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद इसका जो प्राइस होता है इंक्रीज करता है, ठीक ना। तो अभी का जो है रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा बैचेज। तो इस बैच को आप जितना जल्द हो परचेज कर लीजिए। क्लास जो हम लोग का चला था उसी तरह से चलेगा और इस बार कुछ और मॉडिफाई किया गया, क्लास में ऐप में मॉडिफाई किया गया, आपको कुछ और रियल फीलिंग होगा, रियल एक्सपीरियंस होगा। तो सभी ब्रांचेज का बैच वहाँ मिल जाएगा। और हम आप लोग का मैकेनिकल का पेपर पढ़ाते हैं। और तो चलिए थोड़ा सा हम लोग मैकेनिकल का बात कर लेते हैं और सब ब्रांच का भी आपको ऐप पे जानकारी मिल जाएगा। अभी सिर्फ यहाँ पे हम एक कॉमन बता देते हैं कि सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए 2 बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट बैच जो है आपका 27 जून से और सेकेंड बैच जो है वो 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं कि हम लोग का एज ए मैकेनिकल ब्रांच में फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है। फोर्थ सेमेस्टर में मैकेनिकल ब्रांच, ठीक ना। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो फोर्थ सेमेस्टर है, जिस तरह से हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे उसी तरह से फोर्थ सेमेस्टर में भी हम लोग का 5 पेपर पढ़ना है, ठीक ना। फोर्थ सेमेस्टर में 5 पेपर। और इस 5 पेपर में आपका जो पहला पेपर होता है, पहला पेपर जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। पहला जो पेपर है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। देखिए नाम से ही आप कुछ दिमाग में इमेज बना सकते हैं। मेजरमेंट मतलब क्या होता है, मापना, माप जोक करना, नहीं, मापना। अब मेट्रोलॉजी उसी सेंस का है कि ये हम लोग एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और एक प्रिसाइज और एफिशिएंट वे में हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। जैसे एक सिंपली है कि आपको कहेगा कि किसी आप हॉल में बैठे हो, इसका लंबाई मापी। एक तरीका है कि आप पैर से चल के नाप दीजिए, नहीं, तो इसमें क्या होगा, कंट्राडिक्शन होगा, किसी का पैर बड़ा रहता है, किसी का पैर छोटा होता है।
तो उसके बाद क्या आता है कि उसमें नहीं कोई एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लगे। अब उस इंस्ट्रूमेंट में भी होता है कि कुछ प्रिसाइज करना है, कुछ अच्छा तरह से मापना है, तो उसमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी डाला जाता है ताकि उसका मेजरमेंट सही तरीक़ा से हो। तो ये सारा कंसेप्ट हमको पढ़ना है आपका जो पेपर होगा पहला मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में। तो ये पेपर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो पेपर है इसको बोलते हैं सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो दोस्त जो दूसरा पेपर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये जो आप लोग पढ़े हैं शुरू में मैकेनिक्स पढ़े हैं कि नहीं, मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि अलग अलग तरह का जो फोर्स है, और फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होता है तो फोर्स में कुछ ना कुछ मोशन या डिफॉर्मेशन होता है, नहीं, तो उसी को आगे बढ़ाया गया। जो मैकेनिक्स आप पढ़े हैं मैकेनिक्स, वो कहिए तो मॉस का पार्ट 1 है, और मॉस का जो पार्ट 2 रियल पार्ट है जिसमें हम लोग स्ट्रेंथ का बात करेंगे, तो वो पढ़ना है किसमें, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। जैसे हम लोग सिंपली मोशन का बात कर लेंगे तो चलो कोई वस्तु चलता है, लेकिन मशीन में यूज करेंगे तो मशीन में सिर्फ चलना नहीं है, उसमें मजबूती भी चाहिए, क्योंकि मशीन का काम है पावर या मोशन को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसमिट करना, एक जगह दूसरा जगह भेजना। तो खुद मजबूत रहेगा तब ना जाके भेज पाएगा। तो इसीलिए इसीलिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी पदार्थ है तो उसका कितना मजबूती है या कितना बल को सह सकता है। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग पढ़ेंगे किस में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। जो दूसरा पेपर हम लोग का है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसमें हम लोग को पढ़ना है कि कोई भी पदार्थ जो है, और हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधी जो भी कंपोनेंट है जिसका यूज होगा मशीन बनाने में, तो वो सारा चीज़ का स्ट्रेंथ कैसे मापे, या कितना स्ट्रेंथ होता है, कितना स्ट्रेंथ पे वो टूट जाएगा, कितना स्ट्रेंथ पे वर्क करेगा, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर में एक पेपर आता है मशीन डिजाइन, ठीक ना। तो मशीन डिजाइन का बेस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है। आप यदि इसको अच्छा से अध्ययन करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। जब डिज़ाइन में पहुंचेंगे उस समय सोचेंगे कि हम सब कुछ अच्छा कर लेंगे, तो उसमें परेशानी होता है, क्योंकि बेसिक आपका जो है वह स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। तो ये दूसरा पेपर हो गया। फिर हम लोग का जो तीसरा पेपर पढ़ना है इसमें, वो तीसरा पेपर है थर्मल इंजीनियरिंग 2। थर्मल इंजीनियरिंग 2 आप लोग पढ़े इससे पहले थर्मल इंजीनियरिंग 1। तो थर्मल इंजीनियरिंग में जो थर्मल इंजीनियरिंग था, थर्मल इंजीनियरिंग क्या आप लोग पढ़े मेनली, यदि आप एक बात ध्यान में कहेंगे बोलने के लिए, एक लाइन में बोलिए थर्मल इंजीनियरिंग, तो आप समराइज करके बोल सकते हैं कि इसमें मेन काम क्या होता है कि हीट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके मैकेनिकल वर्क प्राप्त करना। जो थर्मल आप लोग पढ़े होंगे उसमें अल्टीमेट आप सोचिए, उसका कंक्लूजन निकालिए, तो यही कंक्लूजन निकलेगा जहाँ भी था, तो उसमें हीट एनर्जी जो है ना, उस हीट एनर्जी को यूटिलाइज करके, ठीक ना, हम लोग मैकेनिकल वर्क करते थे, उससे काम कराते थे। और मशीन में ही होता है, कोई भी मशीन देख लीजिए, जनरली डीजल इंजन देख लीजिए, डीजल इंजन क्या करते हैं, हम लोग डीजल डालते हैं, फ्यूल का कंबसन होता है, हीट एनर्जी बना, और उस हीट एनर्जी से हमको मैकेनिकल वर्क मिलता है, नहीं, उसके सहायता से पाटा चक्की चला लीजिए, नहीं, मोटर चला लीजिए, उसके बाद कोई पंप को ड्राइव कर लीजिए। तो ये सारा जो काम है हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हीट एनर्जी जो था उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस मैकेनिकल वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में। तो यही हमको पढ़ना है किस में, थर्मल इंजीनियरिंग में। तो आप लोग इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, और जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं तो ज़्यादा चिंता नहीं करें, हम लोग जो यहाँ पढ़ाएंगे आपको बेसिक से ही पढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो आप पिछला बार था उसका हम लोग समराइज कर दें, थोड़ा सा रिवीजन करवा दें, उसके बाद हम लोग यहाँ पे घुसें। क्योंकि आप सोच सकते हैं ये पार्ट 2 दिया हुआ है, मतलब जो पार्ट 1 आप पढ़ चुके हैं उसके आगे का भाग है, ठीक। तो आगे का भाग तो हम लोग को पढ़ाना ही है, लेकिन कुछ कोशिश करेंगे कुछ बेसिक भी आप लोग बता दिया जाए, ताकि यदि कुछ बच्चे ठीक से क्लास नहीं कर पाए होंगे तो वो भी एकदम हम लोग के साथ एक पटरी पे आ जाए। तो तीसरा पेपर हम लोग का थर्मल इंजीनियरिंग 2 हो गया। उसके बाद चौथा पेपर जो होता है हम लोग का, वो हम लोग को पढ़ना थियोरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म, थियोरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म। देखिए, और ये पेपर मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, थियोरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म जो है ये पेपर मैं पढ़ाऊँगा। और इस पेपर का देखिए नाम है थियोरी ऑफ मशीन। इसे आप सोचिए कि मशीन का सिद्धांत, नहीं, तो मशीन का सिद्धांत क्या मतलब, मशीन कैसे काम करा, इसका मतलब जो अलग अलग फॉर्म में उसमें हम एनर्जी देते हैं, तो उस एनर्जी को या उस पावर को या उस मोशन को एक जगह से दूसरा जगह कैसे भेज रहा है, और भेजने के लिए कैसा लिंक लगाना पड़ रहा है।
तो ये अलग अलग तरह का लिंक, अलग अलग तरह का व्यवस्था, मैकेनिज्म जो बल को एक नियमित रूप से जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे भेज देता है, प्रॉपर वे में भेज देता है। तो ये सारा चीज़ हमको पढ़ना है किस में, थियरी ऑफ मशीन में। मशीन का क्या सिद्धांत है, एंड मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का वही मतलब हुआ कि अरेंजमेंट, अलग अलग लिंक का, अलग अलग कंपोनेंट का अरेंजमेंट जो एक नियमित काम करके आपको देता है। मैकेनिज्म दो या दो से अधिक लिंक जोड़ता है प्रॉपर वे में, तब जाकर आपका मैकेनिज्म का निर्माण करता है। तो ये सारा चीज़ हमको पढ़ना, जो चौथा पेपर है थियरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म, इसमें पढ़ना है कि मशीन का क्या सिद्धांत है। मशीन का सिद्धांत मतलब क्या है, मैकेनिकल मशीन का बात करेंगे तो इसका क्या काम होता है, आपको मोशन, पावर या टॉर्क को एक जगह से दूसरा जगह क्या करता है, भेजता है। तो एक जगह से दूसरा जगह जो भेजेगा, तो भेजने के लिए क्या क्या उसमें मैकेनिज्म लगेगा, क्या क्या उसमें लिंक लगेगा, कैसा लिंक लगेगा, ताकि प्रॉपर वे, जैसे मान लीजिए आप इंजन में देखते हैं तो उसमें थोड़ा पढ़े हैं आईसी इंजन के बारे में, तो फ्यूल का जो कंबसन होता है तो पिस्टन सिलेंडर, आपका पिस्टन सिलेंडर रेसिप्रोकेट करता है ऊपर नीचे, सिलेंडर के अंदर पिस्टन क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। लेकिन आप देखेंगे क्रैंक क्या करता है, रोटेट करता है, क्रैंक जो है रोटेट करता है। इस तरह से हम लोग पावर जो है प्राप्त करते हैं। मतलब जो लीनियर मोशन था या रेसिप्रोकेटिंग मोशन था उसको रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट किया। तो इसमें कुछ ना कुछ मैकेनिज्म लगाए हैं। क्या मैकेनिज्म है, तो आप पढ़ेंगे पिस्टन है, फिर कनेक्टिंग रड है और क्रैंक है। तो ये मिल के जो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन है इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रोटेटिंग मोशन। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया मैकेनिज्म का। किसका एग्जाम्पल हो गया, मैकेनिज्म का। तो ये सारा चीज़ हमको पढ़ना है किस में, थियरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म में। चौथा पेपर हो गया। और पांचवा पेपर जो हम लोग को पढ़ना है वो टूल इंजीनियरिंग। आप लोग पढ़े प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्रोडक्शन बोलते हैं या मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़े कि कोई भी मेटल है तो उस मेटल को हम लोग काट के प्रॉपर शेप में या जिस जैसा रिक्वायरमेंट है उस शेप में कैसे कन्वर्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग का काम, इंडस्ट्रियल वर्क है। तो उसी पेपर को आगे बढ़ाया गया और इस पेपर का नाम दिया गया है टूल इंजीनियरिंग। टूल इंजीनियरिंग कहने का मतलब जो अलग अलग टूल हैं जिसके सहायता से हम लोग अलग अलग तरह का शेप, साइज का कंपोनेंट प्राप्त करेंगे। तो वो कौन कौन सा टूल है और वो जो टूल चलेगा तो वो टूल कैसे चलेगा, उसका बनावट कैसा है, नहीं उसमें जो वर्क करेंगे, काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, कैसा वर्क प्राप्त होगा। तो ये सारा चीज़ जो है हमको पढ़ना है पांचवा पेपर टूल इंजीनियरिंग में। ठीक, तो समरी में कहा जाए तो आपका जो पांचों पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे। मैकेनिकल इंजीनियर है उसका ये कोर पेपर है जो फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग पढ़ना है। ये पांचों जो है आपका कोर है, रीढ़ का हड्डी कह लीजिए मैकेनिकल का। और फोर्थ सेमेस्टर कोशिश कीजिए कि अच्छा से मेहनत करें, जैसा थर्ड में किए थे उससे कुछ और बेटर करें ताकि मेरा बेस सही हो जाए। क्योंकि आपको जो जॉब लगेगा तो जॉब के लिए आपको प्रॉपर अध्ययन चाहिए और उसका एक कोर है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो हमको लगता है कि ये 4 पेपर हम लोग 5 पेपर जोड़ दें तो इससे आपको कोई भी एग्जाम में 30% क्वेश्चन लगभग आ जाएगा, 30 से 40%, 30 से 40% आपको क्वेश्चन इसी 5 पेपर से आएगा जेईई के एग्जाम में, जो आप जॉब के लिए एग्जाम दीजिएगा, जॉब ओरिएंटेड एग्जाम जो होगा उसके लिए। तो ये 5 पेपर हो गया। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक पेपर का, थियरी ऑफ मशीन का। ये मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। तो इसमें इसका क्या क्या सिलेबस है और सब सब्जेक्ट का सिलेबस सर आएंगे बताएंगे आपको। ठीक, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सिलेबस कि थियरी ऑफ मशीन में क्या पढ़ना है। तो जो थियरी ऑफ मशीन है, थियरी ऑफ मशीन, इसके अंदर हम लोग का 5 यूनिट पढ़ना, टोटल जो है 5 यूनिट पढ़ना है। और 5 यूनिट में जो हम लोग का पहला यूनिट है, इस यूनिट का नाम है कैम एंड फॉलोअर, कैम एंड फॉलोअर, ठीक ना। तो इस यूनिट में जो पढ़ना है कैम एंड फॉलोअर में, अब देखिए कैम जो होता है
आप लोग पढ़े हैं थर्ड सेमेस्टर में आइस इंजन पढ़े हैं? आइस इंजन में पढ़े होंगे कि कोई भी मशीन काम करता है तो उस मशीन में यदि आइस इंटरनल कंबसन इंजन का बात करें, आईसी इंजन यदि 4 स्ट्रोक लेंगे तो उसमें 4 स्ट्रोक आप लोग पढ़े होंगे। और 4 स्ट्रोक में जो स्ट्रोक आप लोग का होगा, एक पढ़े होंगे सक्शन, एक पढ़े होंगे सक्शन, दूसरा पढ़े होंगे कंप्रेशन, तीसरा स्ट्रोक पावर, और चौथा जो है एग्जॉस्ट। और 4 स्ट्रोक जो पढ़े हैं आप लोग, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, तो इसमें ध्यान दिए होंगे तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता था, जो इनलेट वाल्व था जिससे हवा जो है सिलेंडर में इंटर करेगा वो आता था। कंप्रेशन में इनलेट वाल्व बंद, एग्जॉस्ट वाल्व बंद, हवा दबता था। उसके बाद पावर स्ट्रोक में फ्यूल का इंजेक्शन होता था जिसके द्वारा आग लगता था उसमें और पावर मिलता था, एक्सपेंशन होता था। तो कंप्रेशन में भी इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व बंद, पावर में भी इनलेट एग्जॉस्ट बंद। और उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो होता था, इसमें अब पावर मिल गया तो जो अंदर में धुआं बन गया, तेल और हवा जल के जो धुआं बन गया, वो सारा धुआं को निकलने के लिए जगह चाहिए, तो उसको निकलने के लिए एक एग्जॉस्ट वाल्व होता, वो खुलता था। तो 4 बार काम हो रहा है, एक बार सक्शन खुल रहा है और एक बार एग्जॉस्ट खुल रहा है और सब में बंद हो रहा है। मतलब यदि हम टोटल को 360 डिग्री पे दिखा दें, मान लीजिए चारों स्ट्रोक मिला के 300 मान लेते हैं, चारों स्ट्रोक 360 डिग्री, ठीक ना। तो ये मान लीजिए सक्शन है, ये कंप्रेशन, ये पावर और ये एग्जॉस्ट। तो सक्शन के समय इनलेट वाल्व खुला हुआ रहेगा और एग्जॉस्ट के समय आउटलेट वाल्व खुला हुआ रहेगा। और कंप्रेशन पावर में इनलेट भी बंद और एग्जॉस्ट भी बंद, इनलेट बंद और एग्जॉस्ट आउटलेट जो है ये भी बंद रहता। मतलब यदि 360 डिग्री से घूमेगा कोई भी चीज़ तो उसमें 90 डिग्री जो है ये खुला हुआ रहना चाहिए, 90 डिग्री, और 270 डिग्री जो है ये बंद रहना चाहिए, नहीं इनलेट वाल्व को। उसी तरह से जो आउटलेट वाल्व है ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक में खुलेगा, मतलब 90 डिग्री खुलेगा और 270 डिग्री बंद रहेगा। इसी के लिए हम लोग को जरूरी पड़ता है कैम एंड फॉलोअर। थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कैम एंड फॉलोअर में कि एक्चुअली इसका बनावट कैसा होता है। जैसे जनरली एक सर्कुलर आपका है, सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट है, सिलिंड्रिकल मान लीजिए इसको, और इसमें आप इसको 4 भाग में बांट दीजिए, नहीं 4 भाग, मान लीजिए प्रत्येक भाग कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक। अब इसमें कैम जो हम बनाते हैं, कैम इसमें जो 190 है ना, इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या किए, बाहर निकाल दिए ये पोर्शन। मतलब अब जो है आपका जो कैम बन गया, एक्चुअली कैम ऐसा है, देखिए ये जो बनावट है, इस बनावट को आप गौर करेंगे तो ये जो यदि मान लीजिए इस एक्सिस पे घूमेगा, इस एक्सिस पे, तो 270 डिग्री जो है, 270 डिग्री वो आपका एक सर्कल को करेगा। आज जो ही ये 90 डिग्री आएगा तो क्या करेगा, उठेगा। अब मान लीजिए इसके ऊपर में हम एक ऑब्स्टेकल लगा देते हैं या फिर कोई रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट लगा देते हैं। अब कैम को घुमाएंगे, मान लीजिए कैम को घुमा रहे हैं, किस में घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज, घड़ी का दिशा में, ठीक ना। तो घड़ी के दिशा में घुमाएंगे, इसको घुमाइए तो यहाँ पे सटा हुआ है, ठीक ना, इसको कैम बोलेंगे और इसके अनुरूप इसका मोशन होता है तो इसको बोलते हैं फॉलोअर। कैम को फॉलो करता है तो इसको क्या बोलते हैं, फॉलोअर। और ये हो गया कैम। अब इसको घुमाइए तो ये 270 डिग्री तक आएगा, ठीक। तो ज्यों का त्यों रहेगा। आज जो ही ये पोर्शन आना शुरू हुआ, उठा हुआ, तो क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर लिफ्ट कर देगा, ऊपर की ओर उठा देगा। तो यही आप अब देखिए, तो 270 डिग्री इस पोजीशन पे और 90 डिग्री उठ गया, तो जो उठ गया तो इसके साथ भाल्व लगा देंगे। तो भाल्व लगा देंगे तो क्या ये भाल्व को करेगा
कि 270 डिग्री वाल्व को क्लोज, मतलब 3 स्ट्रोक क्लोज और 1 स्ट्रोक क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो मेन यही काम होता है केम एंड फ्लोर का। केम एंड फ्लोर जो होता है इसका काम होता है कि प्रॉपर समय में किसी वाल्व को ओपन करने में या किसी वाल्व को क्लोज करने में। तो यही हम लोग का जो है ये केम एंड फ्लोर है। तो हमको यूनिट 1 में जो पढ़ना है केम एंड फ्लोर, तो केम एंड फ्लोर में केम क्या होता है उसका परिभाषा पढ़ना है, फ्लोर का परिभाषा पढ़ना है, केम को क्लासीफाई करना है, फ्लोर को क्लासीफाई करना है। उसके बाद जो फ्लोर है, केम आपका रोटेट कर रहा है, केम जो है किसी एक्सल पर रोटेट कर रहा है और मोशन जो है वो करता है फ्लोर। तो फ्लोर का अलग अलग तरह का मोशन हम लोग कैसे प्राप्त करें, तो ये सारा चीज़ हमको पढ़ना है इसमें। और अलग अलग मोशन के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, नहीं। तो ये सारा पढ़ेंगे कि फ्लोर का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हो गया तो टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। फिर वेलोसिटी को टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ पढ़ना है। उसके बाद जो केम है उसका केम प्रोफाइल, मतलब केम जो घूमेगा तो कैसा वो पाथ को ट्रेस करेगा, तो उसी का प्रोफाइल खींचना है और प्रोफाइल पढ़ना है। तो ये हम लोग को पढ़ना है यूनिट 1 में। और हम लोग यहाँ पे इसको जनरली ग्राफिकल मेथड से पढ़ते हैं, क्योंकि आप प्रोफाइल खींचेंगे तो प्रोफाइल क्या होगा, एक ग्राफ ही ना होगा। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग केम का पढ़ेंगे। तो केम का भी सीधा समझिए, ध्यान एक चीज़ रखिएगा तो समझ में आ जाएगा। आईसी इंजन में जो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और बंद होता है, तो उसी के लिए इसेंशियल है केम। और केम को फॉलो करता है फॉलोअर, तो उसको बोलते हैं फॉलोअर। तो यूनिट 1 में हम लोग को पूरा डिटेल से पढ़ना है केम एंड फ्लोर। अभी सिंपल सा बताया कि क्या चीज़ इसमें कंटेंट है, और जब हम लोग शुरू करेंगे तो सबका प्रॉपर डायग्राम, उसका एनिमेशन सब कुछ पढ़ेंगे प्रॉपर, ठीक। तो ये पहला यूनिट केम एंड फ्लोर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसका पढ़ेंगे, आगे जो और क्या सिलेबस है उसका डिस्कस करेंगे।